सो आज हम बात करेंगे पांडास के जरिए डेटा रीड करने का ऑप्शंस। हमने लास्ट किया था, तो रीड के साथ साथ और क्या क्या कर सकते हैं इस पे हम आपके साथ बात करेंगे। जैसे कि हम पीडीएफ में सीएसवी हो गया, एक्सेल फाइल हो गया, कुछ भी रीड करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि इंपोर्ट पांडास एज ए पीडी, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे df इक्वल टू pd डॉट रीड csv, या जो भी csv फाइल आप रखना चाहते हो आप इसका यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से अपना एक csv फाइल उठाता हूं जो कल मैंने उठाया था, स्टार डॉट csv। ये हमारा सी डेटा है। राइट क्लिक करके इसकी कॉपी पाथ कर लेता हूं। और यहाँ पे हम p इक्वल टू r, और हमने पेस्ट कर दिया, पाथ है इसलिए, और यहाँ पे हमने ले लिया p को। देखिए जब हम कोई अगर बाहर की, जैसे कि जिस फोल्डर में है ना, उस फोल्डर से बाहर की कोई पाथ लेते हैं तो उसको आर के साथ लिखते हैं तो रिकग्नाइज हो जाता है, वरना नहीं होगा रिकग्नाइज। कई बार आपका बाहर का पाथ नहीं लेता है, वो आपका प्रोग्रामिंग की सेटिंग होती है उस कारण से। अब मुझे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे प्रिंट प्रिंट। अब यहाँ पे हमने लिख दिया डीएफ, जो डेटा था पूरा का पूरा डेटा किस पे आ गया, डीएफ पे आ गया। अब हमने डीएफ डॉट हेड लिखा, तो डीएफ डॉट हेड क्या करेगा, वो टॉप 10 जो डेटा है वो उठा के आपको देगा, ऊपर से 10 डेटा, या 5 करेंगे तो 5 उठा के देगा हेड। जी, टेल करते हैं तो नीचे का 10 डेटा उठा के आपको दे देगा। भाई ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कोई हाईएस्ट डेटा, वो सीक्वेंस लेके चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं किया प्रिंट, और प्रिंट में हमने बोला डीएफ कॉलम्स, तो जितने भी कॉलम्स के लिस्ट होंगे वो कॉलम का लिस्ट दे देगा, जो कि आपने यूज किया था लास्ट क्लास में, इसमें अपने प्रोजेक्ट में सारे कॉलम लिस्ट आपको दे देगा। ऐसे हमने यहाँ पे डीएफ, यहाँ पे करते हैं प्रिंट, और प्रिंट में डीएफ डॉट इन्फो किए तो वो डेटा की इंफॉर्मेशन आपको दे देगा कि डेटा क्या है, कैसे, कितने कॉलम्स हैं, क्या डेटा टाइप है, पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। अगर हम प्रिंट में लिखते हैं डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब क्या करेगा, डेटा को डिस्क्राइब कर देगा। यहां देखिए पूरे जितने भी कॉलम है, जितने भी नंबर्स वाले कॉलम है, उसका बता देगा काउंट कितना है, मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 20% डेटा कितना होगा, 50% कितना होगा, 25% मैक्सिमम कितना होगा। डिस्क्राइब कर देता है डेटा, जितने भी डेटा के अंदर कॉलम्स होते हैं जिसमें नंबर्स होते हैं, उस नंबर को डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। सर ये जो आप बता रहे हो, मतलब ये फॉर्म के जरिए भी हो जाता है, जैसे फॉर्म। हाँ, अगर ये सब फॉर्म के अंदर भी डालेंगे तो हमें ये होगा ना हमारा, इसी चीज के होगा। जैसे मान लीजिए टॉप आपने कोई डेटा इंपोर्ट, मान लीजिए कि एक फॉर्मेट बनाया जहां से डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन डेटा आपके लाखों में होता है, बहुत बड़ा डेटा होता है, आप नहीं चाहते कि डेटा पूरा दिखे, एक सैंपल डेटा दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हम एक्सेल में डेटा इंपोर्ट करते हैं, एक सैंपल दिखता है ना। हाँ, तो उस केस में हम यहाँ क्या करते हैं, हेड टेल ले लेते हैं, टॉप 10 डेटा ले लेते हैं। मुझे डेटा की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या है डेटा, तो हम इन्फो ले लेते हैं। डेटा के जितने भी कॉलम्स, नंबर वाले कॉलम है, उसकी मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, जैसे काउंट, मिनिमम, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा आप। शैट का मतलब होता है आपका कितने रो एंड कॉलम है, वो आपको दे देगा, ठीक है। तो ये जो चीजें है, ये डेटा की इंफॉर्मेशन। मैं से जैसे ये आप नीचे दिखा रही है, यही फॉर्म के जरिए भी दिखाया जाता है। हाँ, तो जो फॉर्म के जो आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है उस पे इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो भी सर करके दिखाया था सर एक बार। सर फॉर्म में बहुत, फॉर्म में पढ़ाया ना, कोडिंग कीजिए, आप खुद कोडिंग कीजिए। अब सारे चीज फॉर्म पे डालेंगे तो अब एक ही टॉपिक एक ही क्लास में हो पाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा सर।
ठीक है। बता देंगे तो फिर ठीक रहेगा ना सर, बात ये। दीपक जी आप जिद क्यों करते हैं, आप पहले कंसेप्ट को मैं समझिए ना, पहले कंसेप्ट समझिए ना आप। पूरे कोर्स में आपने आज तक क्या बना के भेजा है, एक भी प्रोजेक्ट दीजिए तो। सर प्रोजेक्ट की बात है, मैं सब कह रहा हूँ जो जो जैसे आप फॉर्म के लिए बताते हो उसको भी बता देंगे तो वो भी ठीक रहेगा ना सर, बात ये है अब सर। आप चुप रहिए, चुप रहिए, क्लास को चलने दीजिए। तो ये हमारा हुआ, तो ये हमारा डिस्क्राइब। अब हर चीज फॉर्म पे नहीं जाता है, इंटरफेस हमारा ये भी होता है, क्या बोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, सर्वर भी होता है, वहां पे भी डालना होता है, हर चीज को फॉर्म से कनेक्ट नहीं करना है। तो ये हमारा मोटा मोटी एक्सेल का होता है। लेकिन मैं आज क्या करने वाला हूं कि दो एक्सेल फाइल को आपस में ज्वाइन करने वाला। मान लीजिए हम दो अलग अलग एक्सेल लेते हैं, उनको आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। ज्वाइन के मतलब समझ में आया, एक के नीचे एक। अपेंड करना इस तरह से है। जी हाँ बिल्कुल। तो हम यहां से दो अलग अलग डेटा फाइल को पहले रीड करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट पांडा से। तो अगर अलग अलग इसमें एक चीज पूछा था, अलग अलग इसमें सीट में हेडिंग हो तो हो जाएगा, फिर भी अपेंड हो जाएगा। नहीं नहीं, हेडिंग एक जैसा होना चाहिए। अलग अलग हेडिंग है तो फिर हमें उसके हिसाब से फिर कोड मैनिपुलेट करना पड़ेंगे, तो पहले सिंपल सीखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्या? ठीक है सर, ठीक है। तो जैसे कि ये 3 नंबर फाइल है, इसको मैं उठाता हूं कॉपी, आर लिखा, ये हमने, तो ये पहला फाइल हो गया। और इसको हमने रीड कर लिया। उसके बाद यहां पे फाइल F1 और यहां पे F2 लेते हैं, F1 और F2। F2 के अंदर में ये हमारा चौथा नंबर फाइल है, और हमने यहां F1 को रीड किया और फिर F2 को रीड कर, दो को रीड कर लिया सर। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को आपस में मर्ज कर, एक के नीचे एक, ठीक है। तो यहां हम एक वेरिएबल लेंगे df इक्वल टू, हम लिखेंगे pd डॉट मर्ज, pd डॉट मर्ज डेटा वन एंड डेटा टू, df1 एंड df2 ऑन आईडी। अब ये ऑन आईडी जो होता है इसको हम हटा देते हैं, लेफ्ट से मर्ज करना है ऑन आईडी, क्योंकि आईडी सब में हो इसकी गारंटी नहीं है ना। अब यहां पे मैं इसको प्रिंट करना चाहूं, प्रिंट डीएफ। अब इसको रन कर, देखिए दोनों फाइल को एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे मर्ज कर। तो ये सीरियल नंबर भी आएंगे जैसे आ रहे हैं। हाँ उससे इंडेक्स आप हटा दीजिए, तो इंडेक्स नहीं रखना चाहते हैं तो। इंडेक्स किस हटेगा सर हम्म ये किस तरह से हटेगा इंडेक्स? इंडेक्स के लिए आपको यहां पे लिखना होगा डॉट इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। हाँ फॉल्स, आई थिंक इसी से हटेगा, नहीं नहीं इससे नहीं हटेगा। ये जो हमने लिया है यहाँ मर्ज किया है, इसी में कॉमा लिखना होता है, इंडेक्स फॉल्स, ठीक है ना। ठीक है सर। इंडेक्स फॉल्स क्यों नहीं ले रहा है यहाँ पे, इस पे रीड करते समय इंडेक्स हटाना पड़ेगा क्या? यहीं पे फॉल्स होता है इंडेक्स। ओ यहाँ हम डीएफ मर्ज पे तो ले लेते हैं, इंडेक्स फॉल्स यहाँ वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे
df इक्वल टू df जैसे कि हम लोग एक्सेल अलग करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए मुझे इसको एक नई फाइल में अलग करना है, ठीक है ना, तो वहां पे इंडेक्स हटा देते हैं, df डॉट टू एक्सेल और यहां पे हमने इंडेक्स फॉल्स कर, तो अब जो है जो नई एक्सेल फाइल बनेगी जो कि 5 नंबर यहाँ पे एक मिनट ये सेम लोकेशन में मैं अलग करता हूँ, बनेगी हमें बनानी पड़ेगी अलग से? ये बनेगी अपने आप बन जाएगी। अपडेट हो जाएगी ना? तो ये 5 नंबर का फाइल बनेगा जिसमें इंडेक्स नहीं आएगा, ठीक है, ये आ गया 5 नंबर की एक्सेल फाइल इसमें। तो अगर आपको फाइल अलग करना है तो जिसपे आपका पूरा डेटा है उसी को 2 एक्सेल कर दीजिए, ये एक्सेल में कंबाइन कर, तो अलग अलग डेटा को हमने रीड किया और यहां से उठाया, ठीक है। तो सर अपन जो डीएफ और डीएफ तो लिखा हो यहाँ पे अपन डायरेक्ट इंडेक्स डाल के नहीं कर सकते क्या, जिससे कि आए नहीं डाटा? या नहीं है। सो जब जो इस पे आप जब ये जो आपका डीएफ है ना, डीएफ क्या हो गया आपका, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, उसको डेटा फ्रेम बोलते हैं, डीएफ में तो डेटा फ्रेम। एक ही फाइल को, हाँ डेटा फाइल डीएफ में जो आपने डॉट टू एक्सेल करा है इसमें तो एक ही फाइल होगी ना इंडेक्स में, दूसरी फाइल तो नहीं हुई होगी सर? एक ही फाइल बन 5 नंबर। नहीं, तीसरे नंबर वाली जो फाइल है वही हुई होगी या दोनों होगी? हाँ नहीं, दोनों फाइल को मर्ज कर दिया ना सर, अच्छा ये एक दोनों फाइल। देखिए, इसने क्या किया, दोनों फाइल को पहले रीड किया, फिर दोनों फाइल का पाथ हो गया, दोनों फाइल को रीड किया, रीड करने के बाद इसके अंदर उसने डाला, तो डीएफ ठीक में है। तीसरे नंबर की जो 3 नंबर की फाइल थी उसमें दोनों का डेटा डाल दिया, उसका फिर जी उसने तीसरे नंबर फाइल को कन्वर्ट कर दिया 5वें नंबर पे, ठीक है? बिल्कुल, ये हो ना सर? हाँ बिल्कुल। अब यहां पे है कि मैं पूरा का पूरा फोल्डर में जितने भी फाइल हैं सारे फाइल को एक के नीचे मर्ज करना चाहता हूं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए दीपक जी ध्यान से, इंपोर्ट पांडाज एज ए पीडी, इंपोर्ट और यहां पे देंगे ओएस, ऑपरेटिंग ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एक और हमें जैसे इंपोर्ट का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ना, और फिर यहां पे इंपोर्ट एक और इंपोर्ट लेना है हमें, क्या कीबोर्ड में क्या हो गया, इसका ग्लोब का, अरे ग्लोब क्या होता है, ओएस तो समझ में आया कि जो हम फोल्डर को हैंडल करने चाह रहे हैं अच्छा ओएस। तो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है। अब इसमें बात करते हैं ग्लोब, ग्लोब भी हमारा जो है पाइथन की इनबिल्ट फीचर्स होते हैं जो कि आपकी जो फाइल की टाइप होती है ना उसकी मैचिंग करने का काम किया करता है, ठीक है ना, एक ही टाइप की फाइल उठाना उसके लिए इसका इस्तेमाल किया। अब यहां पे हम देते हैं फोल्डर, क्या देते हैं, एक्सेल और सीएसवी दोनों उठानी है, फिर दोनों को मर्ज करना, तो इसके लिए फिर क्या लगेगा सर? तो एक्सेल सीएसवी के लिए फिर आपको ट्राई यूज करना पड़ेगा, बताऊंगा आपको सर, ठीक है ना। अब यहां पे हम अपना फोल्डर का पास, वो ट्राई देखिए एक एक बार में एक ही उठेगा, वहां पे ट्राई लगाना और फिर यहां पे हमने आर दे दिया। ध्यान से देखिए ना, पहले जो एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको देखिए फिर हम बात करेंगे। उसके बाद यहां पे एक हम लिस्ट देते हैं ऑल डेटा का, ब्लैंक लिस्ट, जिसमें हमारा ऑल डेटा आए, ठीक है। उसके बाद हम फाइल्स पे ग्लोब लगाते हैं कि ग्लोब ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन फोल्डर डॉट, यहां पे सीएसवी नहीं, यहां पे एक्सएलएस होना चाहिए, एक्सएलएस। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां जो था वो सिर्फ फोल्डर का पाथ था ना, तो ग्लोब की मदद से हम जितने भी फोल्डर पाथ होंगे उसमें डॉट एक्सएलएस लगा देंगे, समझे। तो फाइल्स की जितने भी है वो पाथ बनना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर जितने भी फाइल है ना वो ग्लोब उसको उठा ले।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम से हमने पाथ लिया, पाथ में हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन में रहा फोल्डर, और फोल्डर के साथ हमने डॉट एक्सलेस एक्स लगाया। तो इस फोल्डर में जितने भी एक्सलेस एक्स फाइल है, सारे फाइल का लिस्ट जो है आपको कहां आ गया, इस फाइल पे आ गया। अगर मैं प्रिंट फाइल्स करूं तो आप देखेंगे कि सारे के सारे फाइल लिस्ट प्रिंट हो गया। देखा सर, समझे? ठीक है सर। तो सारे फाइल लिस्ट आ गया यहां पे फाइल्स पे। अब मुझे यहां एक एक करके सारे फाइल को, डेटा को करना है, रीड करना है और उसको मर्ज करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या लगाएंगे, फोर फाइल इन फाइल्स और डीएफ डॉट रीड एक्सेल फाइल, तो एक्सेल है, और यहां ऑल डेटा में उसको अपेंड करा दिया। ध्यान से देखिए सर, हमने क्या किया, ऑल डेटा में इसको अपेंड करा दिया। ठीक है, अब जो है सारे फाइल को मुझे कन्वर्ट करना है, तो हम यहां पे लिखिए फाइनल डीवी, और हमने बोला कि पीडी डॉट कॉन्केट ऑल डेटा, जो भी ऑल डेटा है इसके अंदर उसको करे, और यहां पे हमने बोल दिया इंडेक्स को इग्नोर करो। ठीक है, तो सारा का सारा डेटा कहां गया, डीएफ पे आ गया। इंडेक्स फॉल्स नहीं लिखते तो इग्नोर फॉल्स लिखना पड़ेगा। हाँ, यहां पे इंडेक्स नहीं चाहिए तो फॉल्स। ओनली इंडेक्स लिख के फॉल्स लिख देना है। हाँ, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, तो नंबर जो सीरियल नंबर होता है वो नहीं है। अब यहां पे हम लिखते, ये हो गया, हमारा समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको फाइनल डीवी पे पूरा डेटा है, इसको बाहर कर, तो क्या लिखेंगे बाहर करने के लिए, जस्ट बताया था ना। अब आपको अगर किसी सेम फोल्डर में करना है तो ये आपको सामने जो दिख रहा है कोड os डॉट पाथ ज्वाइन फोल्डर फाइनल एक्स कर लीजिए। लेकिन आपको किसी और लोकेशन में करना है तो लोकेशन यहां पे डाल दीजिए, मुझे सेम फोल्डर जिसमें मेरा प्रोग्राम है उसी में करना है, तो मैं सिर्फ एफ डेटा डॉट एक्सलेस एक्स और इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स कर, ठीक है, और यहां पे प्रिंट कर दे। क्या बोल रहे हैं? एफ डेटा डॉट एक्स लिखा है तो इसमें एफ के आगे कुछ लगेगा नहीं, डेटा नहीं 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 नहीं, ये आपका इसी फोल्डर में डाल देगा ना जिस फोल्डर में आपका प्रोग्राम है। बाहर कहीं डालना है तो फिर पाथ बनाना पड़ेगा, जैसे यहां पाथ बना ना, ऐसे पाथ बनाना। अब इसको एक बार रन कर, ये देखिए फाइल मर्ज सक्सेसफुली आ गया, और यहां पे एफ डेटा करके यहां पे आपके पास आ गया। इसको ओपन करके देखना चाहो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक के नीचे एक डाल देगा, इसमें ओपन नहीं होगा, इसके लिए मुझे जाना होगा इसे। अब आते हैं दीपक जी आपके क्वेश्चंस पे, आप नाराज होकर म्यूट हो गए हैं। अब आपके क्वेश्चंस पे आते हैं। अब ये आपने देखिए डायरेक्ट, अगर क्योंकि जब हम एक फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म में काफी सारा कोड लिखना पड़ेगा, उस कोड के बीच में आपका जो रियल कोड है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये देखिए आ गया सारा डेटा, चौहटा जो सी होता है सी एच, और लगा है ए यू, एच है तो ह, ये हो जाएगा डबल टी। आ गया सर। अब यहां पे हमने क्या कर लिया दीपक जी, यहां पे हमने समझ लिया है क्या होता है। अब इसको जो है हमें किस में करना है, अपने इंटरफेस में। तो इंटरफेस के लिए क्यूटीपाई हम डिजाइन करते हैं। देखिए क्रिएट, और हमने इसको लिया, यहां से हमने एक पुश बटन रखा। सर अभी आपने इसको मेन विंडो पे नहीं लिया तो मेन विंडो पे लेके कोई दिक्कत थोड़ी है। मेन विंडो पे लेना चाहिए था, एक मिनट, मेन विंडो, मेन विंडो, तो यह हमने पुश बटन रखा, और यहां से रखा हमने इनलाइन, आ गया लाइन एडिट, लाइन एडिट को बड़ा कर देते हैं,
और यहाँ पुश बटन पे लिखते हैं सिलेक्ट फोल्डर। सेलेक्ट फोल्डर। और फिर यहां पे हम लिस्ट बॉक्स लेंगे। क्या लेंगे? लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स क्यों लेंगे सर? कि जितने भी फाइल है उसका लिस्ट दिख जाए। यहां पे लिस्ट विजेट जो है वो हम ले लेते हैं यहां पे। ठीक है। विड गेट क्या और होता है? बिगिन वही लिस्ट बॉक्स को बिगिन कहा जाता है। अब यहीं पे एक और लाइन एडिट लेते हैं नीचे से। टेक्स्ट ब्राउजर कहां गया? टाइम टेक्स्ट पुश बटन स्क्रॉल लेवल आखिरी क्या हो गया? हाँ, लाइन। लाइन एडिट में हम यहां पे आउटपुट, इस पे लेबल दे दीजिए ऊपर ताकि दिखे। यहां पे लेवल में हमने यहां पे लिख दिया आउटपुट नेम। इस से बड़ा कर देता हूं। और यहां पे हमने क्या कर दिया, एक और लेबल लेके यहां रखते हैं। इसके अंदर थोड़ा बड़ा करता हूं। यहां पे लिखते हैं फाइल लिस्ट। फाइल लिस्ट। ठीक है। और एक हम पुश बटन और यहां से उठाते हैं और यहां लिखते हैं मर्ज डेटा। ठीक है। पुश बटन की जगह पे मर्ज डेटा। समझ गए? इसको सेव करते हैं उसी लोकेशन में। बैच 7 और यहां पे एम डेटा के नाम से सेव करते हैं। ठीक है। इसको यहां से क्लोज करते हैं। अब यहां एम डेटा आ गया तो क्या बताया था मैंने लास्ट टाइम में? क्या बताया था सर? क्यू क्यू आई पी वाई क्यू क्यू टी C6 पी वाई क्यू टी C6 नहीं, ये नहीं था। ये सर फाइल को उसको करने के लिए पी वाई क्यू सी, यहाँ पे क्यू आई था। क्यू आई था। ठीक है। यू आई ई वाई सर, ई वाई था सर, ई वाई। यहाँ लिखे, यहाँ लिखेंगे पी वाई। QT6 भी कर सकते हैं। QT नहीं, QT6 नहीं था, देखिए मैं भूल गया। पी वाई कर लीजिए। क्या भूल गया मैं? आजकल मेमोरी लॉस बहुत होता है। यू आई होता है और C6 और अपना ओरिजिनल नेम कौन क्या है हमारा? एम डेटा। एम डेटा। और इस पे लिखते हैं हम UI और डैश ओ फॉर आउटपुट और सेम एम डेटा डॉट PY। सर एक बार जब उसको अपने स्टार्टिंग फर्स्ट में बताया था तो उसमें क्यू पी वाई C6 बताया था सी हाँ, यही तो ला रहा है नहीं फाइल नेम से भी आपने है ना मुझे शायद S लिखने कुछ बताया था, याद नहीं रहा मुझे उससे भी हो जाएगा। तो एक बार हम एम डेटा को ओपन करते हैं। और अच्छा, इसने भी देखिए ये नहीं बनाया। इसलिए नहीं बन रहा सर कि आपने जो फाइल बनाई थी ना उसमें आपने
/x लिखा था UI ओके, फाइल के लिए, तो उसमें बन के आया था। एक यहाँ पे -x बोल रहे हैं ना। हाँ, टेक्स्ट एक शायद आपने स्टार्टिंग में बोला था, तो उसमें तो आया था। MR ये सही है, पी देते हैं यहाँ पे MR डाटा कर देते हैं। तो त्रिपाठी है, TRI होगा, TRI से हो गया 3 पार्टी पता है। नहीं ये कहाँ दिया है इसने, एक्स कैपिटल है क्या यहाँ पे, स्मॉल होना चाहिए ना। अब लिया है इसने, तो वो ये आ गया MR डेटा का। हाँ इसने दिया ना इफ वाला ऑप्शन। हाँ सर, वही करूँगा। हाँ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे /x लगा दीजिएगा तो हो जाएगा, पिछला बार दिक्कत हो गया। अब जब इसको हमने रन किया तो ये देखिए आपके सामने, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया। अब जो है हम यहाँ पे अपना फाइल रीड करने वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ इस्तेमाल करें, ठीक है। ठीक है सर। क्लास का सर मुझे एक बार दोबारा समझना, क्लास वाला मेरे को क्लियर नहीं होता, तो इसके अगले सेशन में आप एक बार क्लियर कर हाँ दीजिए क्लास का। देखिए क्लास इसमें क्या हुआ, रीयूज हो सकता है ना, इसलिए क्लास बना दिया। तो क्लास बनाने के लिए पर स्टार्टिंग में कुछ लिखना होता है, एंड में कुछ लिखना पड़ता है, या फिर पूरे क्लास लिख के कर देते नहीं क्लास लिखिए, उसके अंदर जो भी लिखिएगा क्लास के अंदर आएगा, स्टार्टिंग एंडिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो नीचे उस क्लास को कॉल किया है। क्लास का नाम देना पड़ेगा सर, वो भी थोड़ा सा मेरे को क्लियर नहीं था, वो मिस हो गया मुझे। जी क्लास का नाम देना पड़ेगा, नाम अपने हिसाब, अच्छा ठीक है मैं बता दूंगा, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे ये इंपोर्ट पांडाज एज ए पीडी, नीचे आ गए, फिर यहां पे इंपोर्ट ओएस, फिर यहां पे इंपोर्ट ग्लोब, ठीक है। जो हमने डाला था वो आ गया यहां पे। अब इसमें आगे बढ़ते, अब सबसे पहले हम यूज करेंगे अपना ब्राउज बटन, ठीक है। ये आपका क्यूटी फ्रॉम क्यूटी पाई इम्पोर्ट कोर जीवाई बिगेट, और यहां पे हमें कुछ और करना है, क्यू एप्लीकेशन, क्यू एप्लीकेशन, फिर यहां पे हमें करना है क्यू फाइल डायलॉग। ये फाइल डायलॉग भी हमें चाहिए होगा। अब बात करेंगे सिलेक्ट फोल्डर का, यहां पे एक बटन बनाएंगे नीचे सिलेक्ट फोल्डर, ये नीचे वाला हमने बताया ना, ऊपर से सेकेंड, यहाँ हाँ नीचे से जो नीचे वाला अति होता है रिटर्न, रिटर्न वाला जो आपका फंक्शन होता है उससे ऊपर करना। तो यहां पे हम लिखते हैं def select folder डॉट सेल्फ, और ये आ गया कि फोल्डर डॉट क्यूटी डायलॉग गेट एग्जिस्टिंग और सिलेक्ट फोल्डर आएगा, और यहां पे हम फोल्डर का पाथ को सिलेक्ट करें, ठीक है। जो फोल्डर पाथ सिलेक्ट करेंगे वो हमारा किस पे आएगा, लिस्ट विजेट पे सारे आइटम्स यहां पे आ जाएंगे उसके टोटल फाइल पाथ, और ग्लोब से पूरा का पूरा देखिए फाइल बना रहा है, फाइल्स के ऊपर डाल रहा है, सारे फाइल्स का लिस्ट यहाँ पे डाल दे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे पुश बटन सेट यहाँ पे नीचे, तो अभी फिलहाल मर्ज डेटा नहीं है ना, या नीचे हम
यहाँ पे सेल्फ डॉट पुश बटन क्लिक सिलेक्ट फोल्डर। अब इसको एक बार हम रन करके इसका क्या हो गया, क्यू एप्लीकेशन नहीं लेगा, इसलिए आ गया। यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर क्लिक किया और डायलॉग देखिए, यहाँ पे डायलॉग है नहीं, इसको बंद करना पड़ेगा। डायलॉग लिया नहीं तो हमें यहाँ पे डायलॉग लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम क्यूटी विजेट, क्यूटी का जो बिग गेट है इसमें से इंपोर्ट करना है फाइल डायलॉग। आ गया। अब जो फोल्डर हम सेलेक्ट करेंगे वो फोल्डर का सारे फाइल लिस्ट दिख जाए। हमने डीटी को सेलेक्ट, सारे फाइल लिस्ट आ गया सर। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दिखा सेव डेटा, यहाँ पे ऑल डेटा, ऑल डी या जो भी, अब मर्ज करें तो सारे फाइलों का डेटा एक के नीचे मर्ज होना चाहिए। ठीक है, तो मर्ज के लिए दूसरा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दूसरा लिखेंगे सेल्फ डॉट डीएफ डॉट सेल्फ डॉट मर्ज डेटा। अब यहां से फोल्डर इन लाइन का पूरा टेक्स्ट उठा लेंगे, आउटपुट नेम हम यहां से उठा लेंगे और ये इफ कंडीशन लगा कि इफ नॉट फोल्डर नहीं है तो ये आपका एक मैसेज शो कर दे, अदरवाइज ऑल डेटा वही है। फाइल का लिस्ट हमने पाथ लिया, सारे फाइल को लिया, हमने यहाँ पे अपेंड कराया और फिर हमने इसको कॉन्केट कराया और यहाँ पे हमने उसको एक्सेल में आउटपुट डॉट नेम में उसको ए बनाया। फिर उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाला, ये आ गया और नीचे हम बटन्स के ऊपर उसको कनेक्ट कर देंगे सेल्फ डॉट मर्ज। अब प्रॉपर आपका ये फाइल बन गया। यहां पे आए, हमने अपने लोकेशन पे चले गए, फोल्डर लोकेशन, यहां पे हमने ऑल डी के नाम से एक बनाया फाइल और मर्ज डेट सक्सेसफुली, और ये देखिए ऑल डी आ गया। समझ में आया सर? अब दीपक जी, मैंने उस समय आपको बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए क्योंकि अब इतने बड़े कोड के अंदर में जो मेन कोड क्या था, हमारा मेन कोड था फोल्डर रीड करने का, यहां पे मर्ज करने का। समझ में आता? नहीं आता ना? तो पहले आपको अपने कंसेप्ट वाले कोड को समझना है। जब एक कोड समझ लीजिएगा तो उसको फिर इंटरफेस पे डालना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने ये जो डाला हुआ है यही सेम चीज हमने यहां डाला है ना सर, बस इसमें हमने क्या किया हुआ है, फंक्शन बना दिया हुआ है सिंपल। और जो डिटेल हमें उठाना चाहिए था वो ये लाइन एडिट से और बाकी लिस्ट बॉक्स वगैरह से हमने उठाया हुआ, बस वही चीज सेम चीज डाला हुआ है। अब एक कोड आपको मैं भेज देता हूं, इस पे कीजिए प्रैक्टिस। एक चीज और पूछता मैं इसमें, ये तो हो गया जैसे मेरे पास फाइल है एक फोल्डर में 50, ठीक है, 50 फाइल में से मुझे अब उसमें स्प्लिट करना है, अलग अलग हर फाइल का डेटा स्प्लिट करना है। और नहीं, 50 फाइल डेटा तो ऑलरेडी आपका स्प्लिट ही है ना। नहीं, स्प्लिट 50 फाइल का डेटा मेरे पास, फाइलों को भी स्प्लिट करना है, लेकिन मुझे हर फाइल को अलग जैसे होता ना नेम वाइज मेरे पास फाइलें हैं, और उन फाइलों में डेटा अलग अलग है, अलग अलग बंदों का डेटा है। एक फाइल है उसमें 50 बंदे हैं, 50 बंदों का फाइल नाम से अलग अलग डेटा उठाना है, ये बोल रहे हैं? नहीं, मेरे पास फाइलें भी अलग अलग, 50 फाइलें अलग अलग है और डेटा भी मुझे अलग अलग बंदों का एक फाइल या फोल्डर में चाहिए। तो आपको ऑलरेडी 50 अलग अलग फोल्डर में ऑलरेडी आपके पास डेटा है ही ना फोल्डर में, तो ये सब पहले आप 50 फाइल को डेटा मर्ज करके फिर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं अलग अलग नाम से। मेरे पास 50 फाइल है, 50 फाइलों को डेटा अलग अलग है, बस हेडिंग में मेरे को अगर जैसे कि मान लो कि कोई मैनेजर है, मैनेजर वाइज उसको
को ब्रेक करना 50 फाइलों को, और उसमें शीट भी अलग है, तो उस तरह से ब्रेक करेंगे। तो देखेंगे, पहले इस पे काम कीजिए ना। ठीक है, वो स्टैक करना बता दूंगा आपको। अभी हमने आज बताया कि पांडास के जरिए किस तरीके से हम दो फाइलों को या मल्टीपल फाइलों को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब इसको मैंने आपको क्यूटी पाई से सिखाया है, अब इसको आप जो है इससे टीके एंटर से भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है दीपक जी, दोनों कोड मैंने भेज दिया है आपको। चलिए, ओके, मिलते हैं।